1793 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया कि इंडिया पर राज सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि स्टेबल रेवेन्यू से चलता है, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका सिंपल गोल था लैंड रेवेन्यू को हमेशा के लिए फिक्स कर देना। इस सिस्टम में जमींदारों को जमीन का लीगल मालिक बना दिया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो किसानों से लगान वसूल करके हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को दें, बिना इस बात के कि फसल अच्छी हुई या खराब। ये सिस्टम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ, जहां कंपनी का कंट्रोल सबसे मजबूत था और ब्रिटिश को लगा कि इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स की तरह जमींदार भी जमीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी और रेवेन्यू अपने आप सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। जमींदारों का फोकस फार्मिंग सुधारने पर नहीं बल्कि मैक्सिमम रेंट निकालने पर रहा, जबकि किसानों के पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी। फसल बर्बाद होने पर भी लगान देना पड़ता था और डिफॉल्ट होने पर जमींदारों की जमीन ऑक्शन तक हो जाती थी, जिससे नए प्रॉफिट ड्रिवन लैंडलॉर्ड्स पैदा हुए और पुराना रूरल बैलेंस टूट गया। ब्रिटिश को शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू स्टेबिलिटी मिल गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में परमानेंट सेटलमेंट ने इंडियन विलेजेस में पॉवर्टी, डेट और इनइक्वालिटी को गहरा कर दिया। और इसीलिए इतिहास में इस सिस्टम को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट माना जाता है जो ब्रिटिश ट्रेजरी के लिए परमानेंट था, लेकिन इंडियन किसानों के लिए परमानेंट स्ट्रगल बन गया।